मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धनरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में मैं आज आपको दो झलकियां दूंगा। पहली झलकी ये है कि कुंभ चल रहा है, उमा दत्त शुक्ला वहां व्यवस्था में लगे हुए हैं और सांध्य बेला में वो चर्च लेने आ गए हैं। और जब वो व्यवस्था में होते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी जाना होता है, लेकिन सुधीर दादा सुबह ये कहते हैं कि मैं भी चलूंगा अभी थोड़ी देर में महाराज जी के साथ, तभी चले चलना। और देखिए, जब दो दोस्त जैसे होते हैं, भाई जैसे होते हैं, तो सोचते चल साथ साथ चलेंगे। लेकिन जैसे ही महाराज जी को ये पता चलता है कि दादा ने ये प्रस्ताव दिया उमा दत्त शुक्ला को, महाराज जी बहुत नाराज होते हैं। कहते हैं सब तुम्हारी तरह ठलुआ नहीं है, तुम क्यों रोके हो उसको, जाने दो, कैसे व्यवस्था होगी वहां की। प्रातः बेला में दादा की डांट पड़ जाती है और फिर उमादत्त शुक्ला तत्काल अपना बोरिया बिस्तर बांध चले जाते हैं इलाहाबाद। कुंभ में कितनी थोड़ी दूरी है। तो दादा की प्रातः बेला में जो डांट पड़ती है, उसमें भी वहां जो भक्त हैं वो भी आनंद लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति बाबा जब डांटते हैं तो दादा चुपचाप खड़े सुनते रहते हैं, कभी प्रतिवाद नहीं करते वो, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दादा जैसा भगवान को भक्त मिलना भी ये भगवान की खुशनसीबी है, निश्चित रूप से। दादा फिर अपराह्न महाराज जी के साथ जाते हैं कुंभ में और वहां जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हैं। महाराज जी के भक्त महाराज जी को घेर लेते हैं, लेकिन उस दिन एक अजीब घटना होती है। अगले दिन विशेष स्नान का समय है। विशेष स्नान आपको पता है कि वहां पर पूर्णिमा का होता है, अखाड़ों का होता है, शिवरात्रि या कोई विशेष पर्व जब होता है तो विशेष स्नान की वो अवधि होती है। और वो दिन कुंभ में, उस दिन लाखों आदमी अलग आता है जो वहां प्रवास कर रहे होते हैं, अल्पप्रवास उनको छोड़ के लाखों लोग पहुंचते हैं और संगम में डुबकी लगा के चले आते हैं। और जो आदमी केवल स्नान करने गया है तो बस अपने कपड़े लेके जाएगा। हुआ क्या, अचानक मौसम का मिजाज बदलता है और बूंदाबांदी होने लगती है। और इसको मांग का मेला कहते हैं। सर्दी का समय होता है और आप समझ लीजिए कि जब सर्दी चल रही हो, हाड़ कपा रही हो, उस समय बूंदाबांदी हो जाए और हवा चलने लगे तो क्या हालत होगी। मौसम बिगड़ चुका है, लाखों लोग कुंभ में आ चुके हैं केवल स्नान करने के लिए। जैसे कल का मुहूर्त है तो आज पहुंचते हैं रात में, और रात में वहां पर अधिकांश यात्रियों के जो वहां पर भक्तगण आए हैं मां के स्नान करने, वहां पर उनके हाथ में केवल वही कपड़े हैं जो स्नान करने के बाद बदल रहे हैं। ओढ़ने बिछाने का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन अब वो ठुठुर रहे हैं। वो रात उनके लिए बस बड़ी कष्टप्रद बन गई है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे मौसम में आप वो ठंडक भरी रात, मुझे अनुभव है, मैं एक रात में गया था, हालांकि मुझे महाराज जी की कृपा से रुकने का बहुत अच्छा स्थान वहां पर इंतजाम था। मैं स्वामी श्री योगेश्वरानंद गिर जो अब सूक्ष्म रूप धर चुके हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था वहां की थी। लेकिन उस कैंप में भी, उस शिविर में भी जब मैं रुका था और ऐसा ही मौसम हुआ था तो रजाई के अंदर भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ठंडक है। और क्या स्थिति हुई होगी उन भक्तों की, जिन भक्तों पर खुला आसमान था, नीचे ठंडी बालू थी, शरीर को शीत लहर जो आ रही थी, जो बूंदों के साथ शीत लहर आ रही थी, उससे क्या दशा हुई होगी। मित्रों, अब महाराज जी ने क्या किया। महाराज जी ने बाहर आए, अपने शिविर से बाहर आते हैं, अपना कंबल उतार देते हैं और धोती केवल तन पर रह जाती है। बालू पर बैठ जाते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से लकड़ी मंगवाओ।
उमादत्त शुक्ला बहुत जल्दी से 2 ट्रक लकड़ी मंगवाते हैं और वो अलाव जलाने का आदेश देते हैं। तभी कोई एक भक्त कहता है कि महाराज जी थोड़ी और रात बीत जाने दो, तब जो है जलवाना। महाराज जी कहते हैं कि आवश्यकता तो अभी है, जलाओ। हम जलाएंगे तो सरकार भी फिर करेगी इंतजाम। और ये सच भी है। सरकार जब कभी कोई ऐसी राहत की बात होती है तो सामाजिक संस्थाएं सामने आ जाती हैं। आती सरकार भी है लेकिन देर सवेर, ये ऐसा विश्वास है। और उस समय भी ऐसी व्यवस्था रही होगी तो महाराज जी ने ये कहा और जगह जगह अलाव जला दिए गए। देखते हैं कि जब अलाव जल गए हैं, तीर्थ यात्रियों को कुछ राहत मिल गई है, भाई कुछ नहीं है बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, तो ताप रहे हैं बैठे बैठे। वहां से न भागने का कोई मौका है और न ही याचना का मौका है। याचना किससे करोगे? साधु संत के जो शिविर होते हैं भाई, उनमें जा नहीं सकते आप। सामाजिक जो संगठनों के शिविर हैं वहां कोई ऐसी व्यवस्था होती नहीं जो लोग रात में रुके हैं। अभी रात में कहीं शिविर में रुका हो और कोई आ जाए अननोन पर्सन, तो कोई रात नहीं। तो न तो आश्रय की याचना किसी से कर सकते हैं और न ही वहां से भाग जाने का कोई अवसर है कि हमें सुबह नहाना है। और अभी भागोगे तो जाओगे कहां? भाग्य में कष्ट हो गया उस रात का, और जिसके भाग्य में होता है मिलता है। लेकिन महाराज जी ने वो व्यवस्थाएं देखी, वहां अलाव जलवाए और लोगों को राहत देने के लिए स्वयं भी लगभग 5 घंटे कंबल उतार दिया था, धोती में ही बैठे रहे। वो ठंडक क्यों? शायद लाखों लाख लोग वहां आए थे, उनका वो कष्ट हर लेना चाहते तो वो भी अपने शिविर में बैठे रहते, कंबल तो गर्मी में भी ओढ़े रहते थे। उस शीत लहर में कैसे वो नंगे बदन बैठे रहे। वो एक पतली सी धोती जो पहने थे उसी को ओढ़ लिया था और बालों के ढेर पर। यहां तक कि दादा ने लिखा है कि जो कंबल उनके आसन में बिछाया जाता था वो भी बिछाने नहीं दिया था, कंबल अपना उतार दिया था। मित्रों, भगवान जब भक्तों की व्यवस्था करते हैं तो स्वयं भी सहते हैं, क्योंकि मानव देह में है तो मानव देह पर इस तरह इस समय क्या प्रभाव हो रहा है उसका अनुभव कर रहे हैं। और लाखों लाख भक्तों को, लाखों लाख लोगों को उन्होंने 2 ट्रक लकड़ी मंगाई थी और उससे एक संदेश चला गया। तत्काल हजारों की संख्या में अलाव वहां जलने लगे थे। महाराज जी ने जब व्यवस्था की तो और लोगों ने कर दी, फिर प्रशासन करने लगा, सरकार लग गई उसमें। और वो शीत भरी रात महाराज जी के कृपा से, महाराज जी का ऐसा, एक तरह से यूं कहिए, उसको भी मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि जो ममतामयी उनका हृदय है, करुणामयी उनकी जो आंखें हैं, उन्होंने जो देखा फिर वहीं पर कृपा बरसा दी। अगर वो ऐसा नहीं करते तो रात कट तो जिंदगी जाती है, लेकिन रात काटनी बड़ी असहनीय हो जाती है उन भक्तों की। और महाराज जी ने कृपा करके उनको राहत दे दी। मित्रों, ये शीत भरी ठंडक जब कभी आपको महसूस हो आपके जीवन में, तो अलाव भरा ताप महाराज जी के आपके जीवन में आ जाए, जो आपको राहत दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेता हूं। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।